Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation. और recently जो है वो हम लोग chapter number 4 discuss कर रहे हैं that is related to rotation and circular motion. In the previous video we have covered the topic of conservation of momentum as well as its example and assignment. So today we are going to discuss the new topic that is 4.5 which is related to angular torque and angular acceleration. कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे में आपस से कैसे रिलेट करें, इनका रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास करती थी न्यूटन लॉ में दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू एम है, वैसे ही टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपस में रिलेट करती हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. So we are going to discuss for a point mass the relationship between torque and angular acceleration. ठीक है, सबसे पहले हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ आर क्रॉस एफ, दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन रेडियस एंड फोर्स. तो हम इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा. तो हम कंसिडर करेंगे कि साइन थीटा जो थीटा है दैट इज़ 90 डिग्री बिकॉज आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको साइन थीटा अगर आर एफ साइन 90 साइन 90 इज़ 1. सो हमारे पास टॉर्क की जो फाइनल आ जाएगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू एफ. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है. विल बी पुटिंग इट्स वैल्यू हेयर. तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, आर एम ए. ठीक है, अब हमें पता है और इसके बाद जो है हमारे पास टेंजेंटियल और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो होता है आर एल्फ़ा का. ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आर एम एंड आर एल्फ़ा बन जाएगा विच इज़ रिजल्टेंटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर एम एल्फ़ा. आर स्क्वायर और एम जो है ये किसके इक्वल आता है, दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल, आर स्क्वायर एम. तो यहाँ पे हम टॉर्क लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ये एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास और ये टॉर्क है, तो इन दोनों के दरमियान ये हमने रिलेशनशिप बिल्ड करी है. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द क्वांटिटीज़. तो बुक में देख लें, बुक में भी यही हमारे पास रिलेशनशिप डिराइव कर गया है. तो व्हाट डज दिस स्टेट्स, द टॉर्क is the moment of inertia times angular acceleration. Torque क्या है, torque is equals to the moment of inertia times the angular acceleration. This statement is similar to the Newton's second law of motion that is equals to F is equals to ma, which gives force is equal to the initial mass times acceleration. पहले times acceleration होता था initial mass, यहाँ पे mass को हमने inertia से denote किया, acceleration is same as angular acceleration. तो ये हमारे पास जो है relationship derive हो गया. So the next moving on, which is 4.6, this is a theoretical topic that is related to the weightlessness of satellite. कि weightlessness क्या होती है, satellite जो space में होती है वो weightless कैसे हो जाती है. ठीक है, astronaut in space stations are not in gravity, यानी वो लोग ग्रेविटी में नहीं होते. ठीक है, फ्री इन्वायरमेंट, वो लोग ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट नहीं होते, उनके ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है. लाइक दे आर राइट 250 माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, बट स्टिल वहाँ पे जो है वो जो उनका ऑर्बिट होता है जहाँ पे वो मूव कर रही होती है, दैट ऑर्बिट इज़ अराउंड 250 माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ विच द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्टिल क्वाइट स्ट्रॉन्गर देयर. यानी जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है ना उसका 95% वहाँ पे स्टिल एक्ट होता है. वी कैन नॉट से दैट सैटेलाइट्स आर देयर इन द ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट, देयर इज़ 95% ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ से 95% उनके वहाँ पे भी ग्रेविटी होती है. वेटलेसनेस कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज. वहाँ पे वेटलेसनेस कैसे क्रिएट की जाती है, 2 वे से. वन इज़ टू वेट ट्रैवल मिलियंस ऑफ माइल्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट. अर्थ इज़ द लार्जर ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट तरीका वेटलेसनेस का क्या है कि हम ट्रैवल कर लें मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ताकि हमारे पास वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 0 हो जाए. ठीक है, and the other is where the gravitational force reduces to nearly 0, वही बात. And on the second we can much more practical is to create weightless environment through act of free falling. जो free falling का एक concept है उसको apply करते हुए हम लोग weightlessness create कर सकते हैं. The space stations are in constant free fall. जो space stations होते हैं, जो satellites वगैरह होती हैं या जो astronauts जिसमें travel कर रहे होते हैं, that is a constant free fall एक उसमें रहती हैं, यानी हम उनको free fall. सो हमारे पास जो है रिजल्टेंट फ्री फॉल में होते हैं जिसकी वजह से
The satellite orbit right speed and right altitude inside the space station. Astronauts are also free falling. जो astronauts होते हैं within a space station, they're also in the state of free fall. वेटलेसनेस कैन बी enjoyed in amusement park momentarily. जो वेटलेसनेस होती है वो अम्यूजमेंट पार्क में हम लोग इन्जॉय करते हैं, बट जो स्पेस स्टेशन होते हैं वहाँ पे आसान नहीं होता. वहाँ पे बहुत मतलब कुछ टाइम के लिए इट्स फॉर फन, बट अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रहना पड़ता है सो इट कैन कॉज अ सीरियस हेल्थ इश्यूज़. ठीक है. बिसाइड द डेंजर ऑफ स्पेस ट्रैवल एंड अवे फ्रॉम द फैमिली, एक डेंजर होता है कि आप स्पेस में ट्रैवल करें अवे फ्रॉम द फैमिली. देयर आर मैनी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉट्स that are microgravity. Their bones and muscles get weakened. उनके bones और muscles हैं वो weak हो जाते हैं. Cardiovascular systems ख़राब होना start हो जाते हैं. Immune system is weakened. And apart from these health issues, some everyday things are nearly impossible. हेल्थ इश्यूज़ के अलावा जो डेली लाइफ हम लोग अपने चोर्स कर रहे होते हैं वो भी मुश्किल हो जाते हैं. देयर बेसिक ईटिंग, स्लीपिंग एंड शावरिंग हैबिट्स आर मॉडिफाइड. जो हम लोग बेसिक डेली बेसिस पे ईट कर रहे होते हैं, स्लीपिंग एंड शावरिंग जितने भी हैबिट्स होते हैं, दे आर डिस्टर्ब, दे आर मॉडिफाइड. दे कांट इवन क्राई, दे फेस डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन. वो रो भी नहीं सकते. ठीक है. एंड दे फेस डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन भी उनको नहीं हो रही होती. एंड food and even urination and excretion. Rotational simulation gravity has been proposed as the solution in human spaceflight to adverse health effect caused by prolonged weightlessness. अगर ज़्यादा देर weightlessness रहे तो ये सारी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं. तो इसके लिए जो रोटेशनल स्टिमुलेटेड ग्रेविटी है, यानी थोड़ी सी एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम लोग प्रोड्यूस कर लें. ठीक है. आर्टिफिशियल ग्रेविटी जब हम लोग अब ऊपर स्पेस में प्रोड्यूस कर लेंगे तो ये सारे इश्यूज़ उससे सॉल्व हो सकते हैं. सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.